हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब एंड हाउस गोइंग योर प्रिपरेशन। जैसा कि कल मैंने ग्रीन कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा था, तो उसमें जैसे है ना कि कई सारे टर्म हैं, और मैंने ये भी बोला था कि मैं आज PYQ वगैरह उसकी देखूंगी। तो किया आज वही मैंने कि जैसे PYQ इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं कि जिनमें आपको लॉजिक, अगर आप थोड़ा सा एनालिटिकल अपनी थिंकिंग रखते हैं कि चीज़ों को एनालाइज करके भी चल सकते हैं। जैसे इसमें ज़्यादा वो टर्म नहीं है, बट हाँ हमें इनसे फैमिलियर होना ज़रूरी है। लाइक एनर्जी स्टार, उसका क्या काम है। जो थिन क्लाइंट टर्म है, इसी में वर्चुअलाइजेशन आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग आता है, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में है, और ई वेस्ट मैनेजमेंट का है, बायोडिग्रेडेबल। इन सारी चीज़ों से आप मतलब ऐसा है कि टर्म आपने सुने होंगे। स्लीप मोड में क्यों रखा जाता है सिस्टम्स को? तो स्लीप मोड में इसीलिए कि जो लाइट है वो कम यूज हो, मतलब एनर्जी का कंज्यूम कम हो, इसके लिए। ग्रीन आईटी पॉलिसीज़ में तो जो कंपनीज जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, उनको ग्रीन आईटी पॉलिसीज़ के अंडर में ही, मतलब ऐसे कि जो बनाने का काम करती हैं मैन्युफैक्चरिंग का, उनको इस चीज़ का ग्रीन आईटी पॉलिसीज़ का काम करना पड़ता, मतलब इसके अंडर में ही वो करना पड़ता कि जो पॉलिसी बनी है उसके अंडर में वो सारी चीज़ें मेंटेन करके रखें, उसके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें। इपीट जो है ये रेटिंग का काम करता है कि क्या कि इलेक्ट्रॉनिक टूल्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में, मतलब इन्वायरमेंटली जो रेटिंग होती है उसके लिए करता है। स्मार्ट कूलिंग, लाइक बड़े बड़े जो डेटा सेंटर्स होते हैं, इसके वेयर हाउसेज होते हैं, उनके लिए हमें क्या करना होता है कि कूलिंग की फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड करनी पड़ती है। और एनर्जी एफिशिएंट और डिस्प्ले, जैसे एनर्जी एफिशिएंट डिस्प्ले जो होता है उसका क्यों यूज किया जाता है, तो इसके लिए कि वो भी लाइट को जो है कम कंज्यूम करता है, इसीलिए। तो इसमें मतलब ग्रीन आईटी में, मतलब ग्रीन कंप्यूटिंग में ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और वो जल्दी से बायोडिग्रेड हो जाए, और ऐसी सारी चीज़ों का ही इसमें यूज करते हैं। इसीलिए इसको प्रमोट करने के लिए, मतलब एक हिसाब से है कि ये जो अवेयर करने के लिए ही होता है कि सारी चीज़ें, जो आईटी के टूल्स हैं आप उनको, मतलब जो ग्रीन कंप्यूटिंग, मतलब वो हमारे इन्वायरमेंट पे हार्म ना करें, जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाए वो इको फ्रेंडली हों। तो इसमें मतलब मुझे जितना पॉइंट लगा वो देखा, और उसके बाद फिर जो है जीके में मैंने आज सेंसस के बारे में पढ़ा है। तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं कि जैसे क्या, कौन सी यूटी फर्स्ट पे है, कौन सी यूटी सेकंड में है, हमें ये सारी चीज़ें भी याद रखनी होगी। नॉट सिर्फ यूटी, ये स्टेट्स के लिए भी वैलिड है कि मतलब कहाँ की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे सबसे कम है, कहाँ का बर्थ रेट सबसे ज़्यादा और बर्थ रेट कम, और ऐसे ही करके सारी चीज़ें कि किस स्टेट का कम और ज़्यादा। तो हमें पहला और दूसरी पोजीशन सबकी याद रखनी है। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि जो पेपर में जैसे आता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार वो प्रथम स्थान, मतलब जो फर्स्ट रैंक पूछी जाती है वही नहीं पूछा जाएगा, हमसे सेकंड भी पूछा जाता है। और रीजनिंग में, फिर रीजनिंग में मैंने आज जो है वही, जैसे कि त्रिभुजों की संख्या, मतलब फिगर काउंटिंग में ही कि इनमें ट्रायंगल्स की वो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। और एक चीज़ और कि जैसे मैं वीकली ये चीज़ थोड़ा रिवाइज करती हूँ, डेली तो नहीं करनी बैठती। जैसे वीकली आप भी ये कर सकते हैं कि आप स्क्वायर रूट और क्यूब, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी कैलकुलेशन पर डिपेंड करती है, तो आप इसको बढ़ा के रखिए। तो स्क्वायर एंड क्यूब आप अगर रिकॉल करना चाहें तो रिकॉल कर सकते हैं, या फिर आप नोट डाउन करना चाहें तो जो आपको सूटेबल लगे वो कर सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग उसी से करती हूँ कि नोट डाउन कर लेती हूँ उनको, और अगर कहीं अटकती हूँ तो उसको एक बार देख लेती हूँ, तो वो चीज़ें फिर से बनी रह जाती हैं, और ये भी दिमाग में आ जाता है कि हाँ चीज़ें हमारे माइंड में हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।